नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले कई वीडियोज़ में अलंकारों के बारे में। अलंकारों के बहुत सरलतम स्वरूप की बात हम लोग कर रहे हैं ताकि प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रमाण पत्र परीक्षाओं में हमारे विद्यार्थी अच्छा कर सकें। यही हमारा सतत प्रयास है। हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप सभी अच्छा कर पाएँ। आज हम जिन दो अलंकारों को लेकर इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं वह हैं विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे जिससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएं, हमेशा के लिए समझ में आ जाएं। किंतु यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब हम आते हैं ज़्यादा समय ख़राब किए बगैर अपने मुख्य बिंदु पर अलंकारों की बात करने। और बात विभावना अलंकार किसे कहते हैं। काव्य में हम सबको मालूम है अलंकारों की भूमिका क्या होती है। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना ही अलंकारों का ध्येय होता है। और विभावना अलंकार किसे कहते हैं तो जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। स्पष्ट है कि जहाँ कारण है ही नहीं और काम हो जाए ये बड़ा असंभव सा प्रतीत होता, पर यहाँ पर विभावना अलंकार में ऐसा होता है। उदाहरण के लिए देखें तो गोस्वामी जी के जो पंक्तियाँ हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। जो बिना पग चल सकता है और बिना कान के सुन सकता है और बिना कर अर्थात हाथ के कर्म कर सकता है, विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर कारण नहीं है पर कार्य सब हो रहे हैं। पैर नहीं लेकिन चल रहे, कान नहीं पर सुन रहे, हाथ नहीं पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं वह कारण के बगैर हो रहे हैं। इसी तरह कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं, दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। यहाँ प्रथम पंक्ति में भले निंदक नियरे राखिए, निंदक को नियरे रखना चाहिए आंगन कुटी छवाए के, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है उसमें बिनु पानी साबुन बिना, न पानी है न साबुन है और निर्मल करे स्वभाव, और फिर भी स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है। अर्थात कारण नहीं है फिर भी कार्य का होना पाया जा रहा है। स्पष्ट है कि यहाँ पर भी विभावना है। सखीन नैनन ते घन हारे, बिन ही ऋतु बरसत निशि बासर सदा मलिन दो तारे। मतलब सखी नैनन से तो बादल भी हार गए, बिना ऋतु के। बादल तो ऋतु में बरसते हैं, निशि बासर सदा मलिन दो तारे, और ये तो हमेशा ही रात दिन बरसते रहते हैं। और कब? सदा मलिन दो तारे। और इसके कारण जिस तरह से तारे और चंद्रमा मलिन हो जाते हैं, बादल आ जाते हैं तो दिखाई नहीं देते, आँखों की दोनों पुतलियाँ या तारे के सदृश से बताई गई। तो यहाँ पर भी कारण नहीं पर काम का होना पाया जा रहा है। इसके ठीक थोड़ा परिवर्तित अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। काव्य में कार्य सिद्ध के समस्त कारण के विद्यमान होते हुए भी, काव्य में कार्य सिद्ध के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी यदि कार्य ना हो तो काव्य में वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। विभावना में कारण नहीं है, काम हो रहा है। विशेषोक्ति में समस्त कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। अद्भुत। लेकिन ये चीज़ें उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगी। विशेषोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण देखते हैं, उनसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इससे पहले एक बार इसकी परिभाषा और देख लें विशेषोक्ति की। काव्य में कार्य सिद्ध के समस्त कारण के उपस्थित रहते हुए भी यदि कार्य ना हो तो काव्य में वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं उदाहरण जो इसमें दिया है वो है, नेह नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊन प्यास बुझाए। नेह नयनन, एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि नेह स्नेह बस हमारे नेत्रों में कुछ बीमारी हो गई है। नीर भरे नित प्रति रहत, हमेशा नीर भरे रहते हैं, हमेशा पानी, तऊन प्यास बुझाए,
तब भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। अर्थात नीर भरे नित प्रति रहे, मतलब नीर की तो उपलब्धता है फिर भी प्यासे हैं, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। इसी तरह से जल बीच मीन प्यासी, मोहे सुनि सुनि आवे हंसी। बहुत ही सरल अर्थ है, लेकिन अर्थ से ज़्यादा इसमें अलंकार ढूंढना और भी ज़्यादा आसान है। भरा जल है, उसमें मछली प्यासी है और ये सुन सुन मोहे हंसे लागे हंसी, तो मतलब जल में मछली है और वह प्यासी है। यहाँ पर निश्चित रूप से विशेषोक्ति अलंकार है। इसके बाद एक उदाहरण और भी बताते हैं। फूलें फलें न बेंत, फूलें फलें न बेंत, बेंत का वृक्ष कभी फूलता फलता नहीं। यद्यपि सुधा बरसें जलद, यद्यपि बहुत बादल बारिश करते हैं। मूर्ख हृदय न चेत, और मूर्ख का हृदय विद्वान नहीं बन सकता। जय गुरु मिले बिरंच सम, चाहे गुरु उसे ब्रह्मा के समान भी मिल जाएं। अर्थात कारण उपस्थित है, लेकिन कारण उपस्थित रहते हुए भी काम का होना नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद कई प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है कि विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में क्या अंतर है। तो एकदम विरोधाभास है, एकदम एक का आचरण, एक के गुण, एक के लक्षण अलग हैं तो दूसरे के दूसरे प्रकार के हैं। अब विभावना और विशेषोक्ति को समकक्ष रख के तुलनात्मक अध्ययन करें तो सीधा सीधा है, विभावना अलंकार में कारण नहीं होता है और काम हो रहा है। कारण नहीं होता है किंतु काम हो रहा है। जहाँ कारण नहीं है और काम हो रहा है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और विशेषोक्ति में जहाँ कारण तो है किंतु कार्य नहीं हो रहा है वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब वही बात आ जाती है कि विभावना में हम उदाहरण लिख सकते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु करम करे बिधि नाना। और विशेषोक्ति में वही जल बीच मीन प्यासी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों में क्या अंतर है। मुझे लगता है कि विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार बहुत ही आनंददायी अलंकार हैं। मज़ा आया पढ़ने में और आप लोगों को भी ये अलंकार अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगें तो लाइक कर दीजिएगा और अन्यथा सुझाव ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक निवेदन पुनः है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।